हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब हम लोग आ गए हैं बेटा लेक्चर नंबर 10 पे। टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है हम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5, क्लास 11 केमिस्ट्री। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि गैस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है और हम लोग उसको बैरोमीटर यूज करके मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने बैरोमीटर लगाया। बैरोमीटर के अंदर मेरे पास मरकरी भरी हुई है ये, और यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग कर दी है। ओके, तो ये मार्किंग 760 mmHg, 780 mmHg। तो जैसे जैसे प्रेशर, जैसे जैसे मरकरी का लेवल राइज होगा इस बैरोमीटर में, हमें पता चलता रहेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो मान लीजिए, और आपको पता है कि गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और डाल्टन लॉ में क्या किया, यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स कर दिया और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। डाल्टन ने यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अपनी प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर को, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है। मान लीजिए मैंने एक गैस ली, उसको चैम्बर में रख दिया। मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली, उस चैम्बर में रख दिया, उसको सील कर दिया। सील करने के बाद वो उसके पार्टिकल फ्रीली फ्लोइंग है, इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर घूम के इस पे टकराएंगे, इधर टकराएंगे, उधर टकराएंगे। तो टकराने के बाद वो अपने चैम्बर की वॉल पे क्या प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलेंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय N2 गैस, प्रेशर अप्लाइड ऑन अ चैम्बर बाय N2 गैस। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर होता है, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर आपका 273 केल्विन ले लिया एसटीपी कंडीशन पे, और आपने मोल ले लिया 1 मोल। तो टेम्परेचर आपका यहां पर आ रहा है PA के नाम से हमने ले लिया। मान लीजिए हमारी दूसरी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आपने इसमें फिल करी, ये भी फ्रीली फ्लोइंग होती है, ये भी प्रेशर अप्लाई करेगी, सील करेंगे, प्रेशर इस पे भी हिट करेगी वॉल्स पे जाके, तो टक 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 हिट करती जाएगी प्यारे बच्चों। तो वो अब वो प्रेशर अप्लाई करेगी ऑक्सीजन गैस, प्रेशर अप्लाइड ऑन चैम्बर बाय ऑक्सीजन गैस। इससे भी कंडीशन सेम रहेंगी, राइट। मान लीजिए अभी मैंने चैम्बर में दोनों गैस को मिक्स कर दिया। अब मैंने चैम्बर में दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया। एज यू कैन सी, यहां पर गैस ए और बी को मिक्स कर दिया, बैरोमीटर लगा दिया और पीटी टेम्परेचर आ गया। कंडीशन आपको पता है कांस्टेंट है, एसटीपी मैंने रखा है, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो होगा क्या, अब यहां पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो दोनों गैसेस का, अब देखिए होगा दोनों। अब अंदर क्या हो रहा है, हो सकता है ए का ज्यादा प्रेशर लग रहा हो, बी का ज्यादा लग रहा हो, या ए का कम, या बी का ज्यादा, बी का कम, या ए का ज्यादा। तो अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है चैम्बर में वो दोनों की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए नाम इसका पड़ गया पार्शियल प्रेशर। मतलब थोड़ा प्रेशर ए लगा रहा है, थोड़ा प्रेशर बी लगा रहा है, तो दोनों की वजह से प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है बैरोमीटर में, तो दोनों गैसेस की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसीलिए पार्शियल प्रेशर बोला गया है। ओके, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोनों प्रेशर मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का। हमें तो इक्वल दिखाई देगा, अंदर इधर उधर थोड़ा माइन्यूट चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब ये गैसेस वही उन्हीं गैसेस को मिक्स करेंगे जो नॉन रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव गैसेस को नहीं मिक्स करेंगे, रिएक्टिव करेंगी तो वो कुछ और बना लेंगी ना। तो रिएक्टिव गैसेस को नहीं लेना, नॉन रिएक्टिव गैसेस को लेना। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द प्रेशर सम ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल गैसेस। जैसे ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया, हमने लिखा P टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, यही तो वो बोल रहा है, राइट। जैसे हमने यहां पर 3 गैसेस ले ली, A B C, अलग अलग प्रेशर देख लिया इंडिविजुअली, अब कंबाइन पूछा तो तीनों को ऐड कर दिया, राइट। P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय गैस A B C एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, चलिए एक चीज देख लेते हैं। अगर मुझे कहीं पे कोई गैस फिल करनी है, अगर मुझे कहीं पे कोई गैस फिल करनी है, उसके अंदर डालनी है, तो कैसे हम डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक चैम्बर लिया, उस पर इन्वर्टेड कॉलम लगा दिया, ये देखिए इन्वर्टेड कॉलम जा रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं थोड़ा साफ साफ आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने एक चैम्बर लिया ऐसे, इसके ऊपर मैंने एक इन्वर्टेड कॉलम लगा दिया। ओके, इन्वर्टेड कॉलम देखिए, यहां पर देखिए सब दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहां पर मैंने आप लोग को क्या किया है, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया है। क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है ऐसे। अब आपको पता है वाटर में भी कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, वो यहां कलेक्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ देखिए कलेक्ट हो जाएंगे, यहां ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा गंदा बन गया है, यहां से मैं N2 गैस डालूंगा,
यहां से मैं नाइट्रोजन गैस डालूंगा। नाइट्रोजन गैस क्या पानी में आसानी से नहीं घुलती है, तो होगा क्या, उसके वेपर यहां पर इसके वाटर वेपर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होने के बाद यहां पर मैंने बैरोमीटर लगाया हुआ है, तो इस बैरोमीटर में जब प्रेशर राइज हो जाएगा N2 का, तो हमें पता चलेगा कितना प्रेशर राइज हुआ है। लेकिन आप बोलोगे सर अभी तो हमें मिक्सचर वाले का मिल गया, N2 और वाटर वेपर मिक्स हो गए तो हमें प्रेशर मिल गया, लेकिन हमें सिर्फ नाइट्रोजन जब आई तब कितना प्रेशर हुआ मुझे ये पता करना है, राइट। अभी आपको जो प्रेशर मिला होगा बैरोमीटर में वो मिला होगा N2 प्लस वाटर वेपर जब मिक्स हो गए, लेकिन हमें सिर्फ प्योर N2 जो एंटर हुई है उसका वेपर उसका प्रेशर बताना है। तो कैसे करेंगे, आइए, फिगर आपने देख लिया हुआ है। अब होगा क्या, हम लोग सबसे पहले वाटर वेपर का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। हम लोग, मैंने क्या बोला, हम लोग वाटर वेपर का प्रेशर ले लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। अलग अलग टेम्परेचर में पहले N2 ऐड करने से पहले बैरोमीटर में वाटर वेपर के प्रेशर का प्रेशर ले लेंगे, प्रेशर नाप लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे, ओके, बिफोर N2। ये देखिए मैंने मान लीजिए नाप यहां लिखा है, व्हेन only water vapor present, the pressure applied by the saturated water vapor put different temperature and found the pressure at constant different temperature। यही चीज है, अलग अलग टेम्परेचर पे हमने अलग अलग प्रेशर नाप लिया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब N2 गैस डालेंगे। N2 गैस डालने के बाद जब वो मिक्सअप हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कितना प्रेशर राइज हुआ, राइट। तो पहले वाटर वेपर का उस टेम्परेचर पे क्या प्रेशर था, राइट। अब जब N2 हमने कर दी तो देखेंगे उस सेम टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर से मेजर किया था उस प्रेशर पे कितना प्रेशर आया था हम लोग का वाटर वेपर का। अब जब हमने N2 डाली तो उसी टेम्परेचर पे मिक्सचर का क्या टेम्परेचर आया, तो मिक्सचर में से उस वाटर वेपर को माइनस कर देंगे तो N2 का पता चल जाएगा, ओके, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। वाटर वेपर के प्रेशर को बोलते हैं एक्वस टेंशन। जो वाटर वेपर का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन, प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा भी है पी टोटल व्हेन N2 गैस इज इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय N2 प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर। मतलब पी टोटल व्हेन N2 गैस इज इनसाइड, जब N2 गैस इनसाइड है और यहां पर प्रेशर अप्लाइड बाय N2 प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर। अब देखिए प्रेशर अप्लाइड बाय N2 गैस, ओके, यहां इक्वल टू पी टोटल में से पी वाटर को माइनस कर देंगे, टोटल में से मिक्सचर में से वाटर वेपर को माइनस कर देंगे तो प्योर N2 पता चल जाएगी। तो ये फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल वो देख लेते हैं, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं फॉर्मूला इसका, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, P1 प्लस P2 मान सकते हैं। P1 क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 1, P2 क्या है, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस 2। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है PV इक्वल टू NRT होता है बेटा, तो NR इक्वल टू PV बाय T कर देंगे। NR इज इक्वल टू PV बाय T लिख सकता हूं, R कांस्टेंट है, यहां पर TV यहां पर हमने, अब देखिए P1 अगर प्रेशर में P1 ले लूं तो NRT बाय V हो जाएगा, राइट। R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, V कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था डाल्टन में हमने P और T को कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर P1 पे NRT अपॉन V, जिसमें R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट नहीं है, तो P1 पे N1 हो जाएगा मोल्स हमारे, राइट। देखिए P1 पे क्या हो जाएगा N1 और P2 पे क्या हो जाएगा N2 RT अपॉन V, क्योंकि RT V कांस्टेंट, तो P टोटल क्या हो जाएगा N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V। जब मैं RT अपॉन V कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है तो N1 प्लस N2 हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, राइट। अब मैं क्या करूंगा बताइए, हमें जो P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V है, इस P टोटल को ध्यान से, इस P टोटल को हम लोग इस P1 वाले इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। फिर से बोल समझिए ध्यान से, हम इस P1 वाले को इस P टोटल से डिवाइड कर देंगे, सॉरी गलती हो गई, इस P1 वाले को P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V को डिवाइड कर देंगे P टोटल से। तो ये देखिए P1 अपॉन P टोटल N1 RT अपॉन V और RT अपॉन V N1 प्लस N2, RT अपॉन V RT अपॉन कॉन्स्टेंट है, सेम है दोनों में, कट जाएगा, तो P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 आ जाएगा। N क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, N क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। और अब देखिए N1 अपॉन N1 प्लस N2, इससे याद आ रहा है मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 अपॉन टोटल मोल्स, राइट। मोल फ्रैक्शन है ये, क्या है मोल फ्रैक्शन, देखिए A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल्स।
तो हमने जब डिवाइड किया तो मेरा ये आ गया, राइट। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर P1 अपॉन पी टोटल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन हो सकता है ऑफ कंपोनेंट 1 या गैस 1। तो अभी यहीं पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, रीअरेंज कर दूं, तो पी टोटल इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू पी टोटल इंटू x1 आ जाएगा फॉर गैस 1। अब यहीं पे गैस 2 की बात करूं मैं, तो P टोटल P2 इज इक्वल टू पी टोटल इंटू फॉर x2 गैस हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन है फॉर 2 गैस, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नियॉन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है 76 ग्राम ऑफ O2, नियॉन दी गई है आपको 167, ऑक्सीजन दी गई है O2 76, और बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर 25 बार। जो आपको टोटल प्रेशर है गैस का मिक्सचर का 25 दिया गया, आपको अलग अलग पार्शियल प्रेशर बोल रहा है। तो हमें पता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, राइट। पी टोटल मुझे पता है, बट मुझे पी ए और पी बी नहीं पता है। अब करेंगे क्या, P1 मुझे पता है N1 RT अपॉन V, P2 N2 RT अपॉन V। अब मुझे फॉर्मूला पता है, मुझे एक फॉर्मूला बताया गया था कि P1 पहली गैस, ए गैस या 1 गैस का P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, P सेकेंड गैस का प्रेशर P टोटल इंटू सेकेंड गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन ही नहीं पता है। XA प्लस मतलब दोनों गैस का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं पहली गैस का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो Na अपॉन Na प्लस NB, और दूसरी का निकालना होगा तो 1 से माइनस कर दूंगा, राइट। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, Na का मतलब मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नियॉन का निकालूंगा 167 मास दिया है, मोलर मास 20 होता है, 83 आ जाएगा। O2 के मोल्स निकालूंगा 76 अपॉन 32 2.375। अब मुझे क्या निकालना है, अब देखिए टोटल मोल्स दोनों को ऐड कर दिए। अब मोल फ्रैक्शन ए का निकालूंगा, Na मतलब पहली गैस के लिए 83.5, तो टोटल कर दिया इतना आ गया 0.7। मोल फ्रैक्शन बी 1 से माइनस कर दूंगा, इतना आ जाएगा। अब गैस ए के लिए निकालना है, पी टोटल 25 दिया है, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 77, पी ए आ गया, ऐसे ही पी बी निकाल लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।